हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल किट। सो आज हम बात करेंगे इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट के बारे में कि इनहेरेंट पावर जो भी कोर्ट की होती है वो क्यों दी जाती है, क्या रीज़न है, और अगर है तो इसका मतलब क्या है, कौन कौन से केस लॉज हैं और केस लॉज में क्या क्या बोले गए, उसके बारे में क्या जजमेंट दी गई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमें आगे और वीडियो डालने के लिए। साथ ही में अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनहेरेंट पावर होता क्या है, हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि बेसिक मीनिंग क्या है इसकी। तो इनहेरेंट पावर मतलब अगर डिक्शनरी का मतलब देखें तो नेचुरल एग्जिस्टिंग की बात करता है, मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसे हम इनहेरेंट कहते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल बदलते हैं। सपोज जैसे कि एक पर्सन टू पर्सन, जैसे आप अपने पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं और जो आप मतलब एक तरीके से आपके जीन्स उनके साथ में मैच करते हैं, ठीक है। जो जीन्स आपको मिले हैं वो क्या है, इनहेरेंटली मिली है। या फिर आपकी जो जैसे हमारी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना, जो सेपरेट ना कर सके, चलो प्रॉपर्टी का एग्जाम हटाएं, मगर जो इनहेरिटेंट बिल्ड है आपके अंदर, जीन्स है, जो आपने उन सब चीज़ों, उन पेरेंट्स से कुछ भी पाया है, तो उसका मतलब होता है इनहेरेंट। अब जो इनहेरेंट पावर, इन बिल्ड जो पावर दे रखी है सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, तो वो क्या बोलता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इनहेरेंट पावर है यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है अगर ये सेक्शन 151 जो बात करता है इनहेरेंट पावर की, अगर वो नहीं होता तो क्या ये जो क्या कहते हैं, अगर एक्सप्रेसली हमें ना दिया होता सेक्शन 151, तो क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करता एक तरीके से? तो हमारा सिंपल आंसर यही है पहले क्वेश्चन का, कि अगर इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 में नहीं दी जाती तब भी ये एग्जिस्ट करता, ठीक है। अब सबसे पहले हम सेक्शन 151 जो एक्सप्रेसली दे रखा है तो वो उसके बारे में समझते हैं कि क्या दे रखा है। जब बात करेंगे 151 सेक्शन में, तो ये कहता है दिस कोर्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary। अब ये कोर्ट कभी भी क्या नहीं करेगी, लिमिट नहीं करेगी या फिर कोई भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट को। जब तक नहीं करेगी जब तक कि एंड ऑफ जस्टिस ना हो रहा हो और एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट ना हो रहा हो। अगर दो चीज़ें होती है तो यहाँ पे इनहेरेंट पावर को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कोर्ट के लिए, कि पहला एंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए वहाँ का, दूसरा कि एब्यूज़ हो रहा हो प्रोसेस ऑफ कोर्ट का, तब यहाँ पे इनहेरेंट पावर यूज़ करना कोर्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये समझ में आ गया। तो आगे हम समझते हैं इसके आगे की क्या है, आगे केस में क्या दिया गया है इसके बारे में समझते हैं। मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप सपोज LLB का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और इनहेरेंट पावर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये क्वेश्चन और ये केस लॉ मेंशन ज़रूर करें। ये एक तरीके से लैंडमार्क केस है इनहेरेंट पावर का। अब इनहेरेंट पावर में ये मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल में दो बातें बोली गई थी। पहले तो बताया गया इनहेरेंट का मतलब, इनहेरेंट का मतलब ये नहीं है कि इसको बस वेस्ट कर दी गई है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। दूसरी बात ये कहा गया कि ये पावर तभी केम इनटू फोर्स में आएगा जब कहीं पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना दिया हो। मतलब कि अगर जैसे हम ऑर्डर 9 रूल 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनहेरेंट पावर नहीं लगता। रीज़न, क्योंकि इनहेरेंट पावर वहाँ पे लगता है जहाँ पे स्पेसिफिकली बताया ही ना हो कि क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से हमें फॉलो करना है। अगर ये बात नहीं बता रखी तो वहीं पे फॉलो करेंगे हम इनहेरेंट पावर, और एप्लीकेबिलिटी भी ऐसे ही रहेगी। अब दूसरी बात, हमें हमेशा क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, हमें सबसे पहले जब हम इनहेरेंट पावर की बात करते हैं तो हमें ये दो चीज़ें हमेशा समझना चाहिए कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बात करता है इनहेरेंट पावर के बारे में। सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि कोई भी कोर्ट चलेगा, कोई भी कोर्ट क्या कर सकता है, इनहेरेंट पावर अपना यूज़ कर सकता है, मगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो जुरिडिक्शन दे रखा है 482 में, वो है एक तरीके से हमारे हाई कोर्ट को।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं ये चीज़ तो आप एकदम अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। और ये सेक्शन एक तरीके से मेंस का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये, तो आपको हमेशा ये चीज़ के साथ में रेडी रहना चाहिए जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए। अब हम बात करना चाहेंगे कि रीजंस क्या है इनहेरेंट पावर जो कोर्ट में अगर लाई गई है तो क्यों लाया गया है, हमें क्यों, क्या, ये सब क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो रीजंस ये है कि पहला कि लेजिस्लेचर बहुत ही इनकेपेबल हो गया था। अब पॉसिबिलिटीज़ एमेंस है सिविल प्रोसीजर कोड की। अब इन एमेंस पॉसिबिलिटीज़ को, एक सर्कमस्टांसेस को आपको एक कोड में अगर फ्रेम करके दे दें तो जैसे सबसे टिपिकल माना जाता है सिविल प्रोसीजर कोड को, और इसमें भी और भी सर्कमस्टांसेस जब निकल आते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है लेजिस्लेचर को कि फ्रेम करके दे वो लॉ, मतलब कॉमन पीपल के लिए। तो अब जब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या किया जाए, तब उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन डाल दिया 151 एक्सप्रेसली, ताकि ये पता चल जाए कि अगर एब्यूज़ हो रहा हो यहाँ पे मोल्ड कर सकती है जुडिशरी अपने हिसाब से चीज़ों को। सेकंड बात ये कहा गया कि ये जो इन एब्सेंस है एक्सप्रेस प्रोविज़न का एक तरीके से, तो अगर एब्सेंस है एक्सप्रेस प्रोविज़न का तो उस पॉसिबिलिटीज़ में इनहेरेंट पावर का यूज़ हो जाए। तो ये रीजंस थे। अगर हम बात करें एक्सप्रेसली की, कि एक्सप्रेसली अगर हम एग्जांपल देखना है कि कहाँ पे दे रखे हैं इनहेरेंट पावर, तो हम देखेंगे सेक्शन 148 एंड टू 153B। अब ये जो चीज़ है आपको हर एक जगह में कहीं कहीं अलग दिख सकती है। ये 148 टू 151 में दिखा सकते हैं, मगर जो तकवानी है, तकवानी ये फॉलो करती है सेक्शन 148 टू 153B ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो आप ये ज़रूर, ऑथेंटिक किताब है तकवानी, हर कोई यही फॉलो करता है, तो आपको भी यही फॉलो करके इतने सेक्शन को मान लेना चाहिए कि ये सारे इनहेरेंट पावर में कवर होते हैं। अब इसमें आते हैं जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ द टाइम, अमेंडमेंट अगर जुडिशरी में करते हैं डिक्री ऑर्डर में, या फिर जैसे कि एक और चीज़ मैं बोलूँगी, लास्ट हमने वीडियो जब किया था इसमें बात करी थी हमने अमेंडमेंट्स की, राइट। और लास्ट अमेंडमेंट जो मैंने बताया था कि 1976 का अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो AB है, क्या कहते हैं, 153 का सेक्शन, तो ये हुआ है 1976 में, जो मैंने आपको बोला था मिनी CPC भी कह दिया गया था। तो ये भी याद रख लें इस चीज़ से कि 1976 का अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट था और हमें कैसे याद करना है हर चीज़ को। अब ये सारे रिलेट हैं इनहेरेंट पावर से। तो इतना सिंपल जो मैंने बना के दिया है आपको इनहेरेंट पावर के बारे में, तो अगर आपको समझ में आता है ये इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।